नमस्कार, मैं हूं सुमैया अंसारी और आप देख रहे हैं यूथ कॉर्नर। खबर आ रही है सिवराई से। गहमर रेल ठहराव आंदोलन के तहत हो रहे धरना प्रदर्शन के तीसरे दिन मंगलवार को क्षेत्रीय विधायक सुनीता सिंह व रेल अधिकारियों के साथ बातचीत रही निरर्थक। धरना रहेगा जारी। गहमर में कोरोना काल से पूर्व रुक रही 19 जोड़ी ट्रेनों के ठहराव रद्द कर दिए जाने के बाद पुनः ठहराव की मांग को लेकर रेल ठहराव समिति के सदस्य, भूतपूर्व सैनिक समिति एवं व्यापार मंडल द्वारा संयुक्त रूप से रविवार से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके तीसरे दिन रेल अधिकारी SN ओझा, कमांडेंट RPF दानापुर एवं DCM व अन्य अधिकारियों द्वारा धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलनकारियों से बातचीत की गई। रेल अधिकारियों ने पंजाब मेल, विभूति एक्सप्रेस, मगध एक्सप्रेस सहित कुल 3 ट्रेनों के जल्द ठहराव का आश्वासन देते हुए धरना समाप्त करने की बात कही। लंबे बातचीत के बाद समिति ने आश्वासन के साथ धरना समाप्त करने पर इनकार कर दिया। कहा कि पूर्व में रुक रहे करीब 5 प्रमुख ट्रेनों का ठहराव तय तिथि सहित सुनिश्चित किया जाए और रेल अधिकारियों द्वारा इसका लिखित आश्वासन दिया जाए, तब धरना समाप्त करने पर विचार किया जाएगा। वरिष्ठ भाजपा नेता परीक्षित सिंह ने कहा कि ट्रेन ठहराव के लिए शासन स्तर से प्रमुख पहल की गई है। रेल अधिकारियों से लगातार बातचीत की जा रही है। गहमर के साथ साथ भदौरा रेलवे स्टेशन पर भी ट्रेनों के ठहराव की जल्द संभावना है। उन्होंने समिति के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि ये समिति निष्पक्ष रूप से रेल ठहराव के लिए धरनारत है, लेकिन इसे कुछ तथाकथित लोगों द्वारा राजनीतिक तूल देते हुए आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए प्रदर्शन को हाईजैक करने का प्रयास किया जा रहा है, जो सरासर गलत है। समिति के अमित सिंह सिकरवार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि डिजिटल सरकार में भी ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप एवं अन्य सोशल साइट और डिजिटल तरीके से हम लोगों ने गहमर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन ठहराव की मांग रखी थी, लेकिन करीब 52,000 से ऊपर ट्वीट के बावजूद रेल मंत्रालय द्वारा एक का भी जवाब नहीं दिया गया। पिछले 8 महीनों से हम आश्वासन की घुट्टी पर ही जी रहे हैं। अब हमें ट्रेन ठहराव के अलावा कोई आश्वासन नहीं चाहिए। समिति के सदस्यों के न मानने पर रेल अधिकारी बैरंग वापस लौट गए। बहुत कुछ बातें हुई हैं। देखिए, बात करने से निष्कर्ष निकलता है और पॉजिटिव जो रहता है तो पॉजिटिव बात करने से पॉजिटिव रिजल्ट निकलता है। सब लोग आश्वस्त हैं कि ट्रेनें रुकेंगी, लेकिन इसमें कई संगठन शामिल हैं और संगठन शामिल है उसके वजह से एक धरना प्रदर्शन आदमी एक डेट और टाइम देके रखता है और उसको बीच में बिना उसे नतीजे को हासिल किए अगर ख़त्म करता है तो उनके लिए भी सम्मान का विषय है। इसलिए मैं कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करूंगी, लेकिन एक ज़रूर अनुरोध करूंगी कि सांकेतिक धरना जारी रहे और मैं चाहूँगी कि 2-3 दिन के अंदर ये ट्रेनें। आज रेल अधिकारियों द्वारा कुछ ट्रेनों को रुकने की बात कही गई है, वो कौन कौन सी ट्रेनें हैं? पंजाब मेल है और विभूति और मगध, ये 3। रेल अधिकारियों आपके और संगठन के बीच में जो वार्तालाप हुई है उसका निष्कर्ष क्या निकला है? निष्कर्ष यही है कि ट्रेनें 3 रुकनी है और 3 ट्रेनें अगर आज ही रुक जाती तो धरना खत्म हो जाता। आप लोगों का मानना है, क्योंकि ये कई संगठन के लोग काम कर रहे हैं और इन लोगों का भी सोचना सही है कि भाई आप इतना मेहनत किए हैं, सब लोगों की सोच जुड़ी हुई है, एक आदमी का ये विचार पे नहीं चल रहा है धरना, तो इसमें निष्कर्ष निकले बिना धरना खत्म करना भी आपके सम्मान के खिलाफ है। तो मैं कहूँगी कि सांकेतिक धरना जारी रखें। जिस तरह से बातें हुई थी 26 तारीख वाली, मैंने मना लिया है, मेरे गार्जियन हैं, जरूर इस बात का सम्मान रखेंगे कि मैं यहाँ पहले तो यहाँ गांव की हूँ, बहू हूँ और बाद में ही मैं क्षेत्र की विधायक हूँ, एक जनप्रतिनिधि हूँ। तो ये दोनों सोचों को मैं अपने लोगों में करना चाहूँगी कि एक हमारी बातों का भी मान रखें। और पूरे बातचीत के दौरान राजनीतिक बातें भी कही गई हैं, वो बातें क्या थी? देखिए, जहाँ 4 लोग रहते हैं तो 4 लोग घर में जब एक विचार नहीं हो सकता है तो एक मंच पे कैसे एक विचार हो सकता है? और ये मतलब जरूरी कोई न कोई कहीं न कहीं से जुड़ा हुआ है, कोई मतलब राजनीतिक दलों से, और विचारधाराएं सबकी अलग है। लेकिन हम लोग ये बात नहीं चाहते हैं कि जो ये मंच तैयार हुआ है यहाँ से कोई बातें कही जाए। 1-2 बातें मैंने जिक्र भी किया है, अच्छा नहीं लगा मेरे को। इस तरह से उकसाने वाली बात जो हुई थी मेरे को बुरा लगा। और जो अपने विधायक के बारे में तो आदमी रोज ही शिकायत करते रहता है और करना भी चाहिए,
एक जनप्रतिनिधि है, तो अगर उसको बोलते हैं कि काम नहीं हुआ है और इस तरह से काम होता भी है, अगर लोग कहते हैं तो मैं इसको बुरा नहीं मानती हूँ। एक बार दो बातें रखी गई है कि गांव में काम नहीं हुआ है, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि जितना गांव में काम हुआ है उसका मैं जिक्र इसलिए नहीं करती हूँ कि अब हमारे अपने लोग हैं, अब इस बात को समझेंगे। संगठन के रेल ठहराव आंदोलन की दिशा में आपकी अगली कार्रवाई क्या होगी? ट्रेन रुकना है, इसमें हमारी कार्रवाई कोई नहीं। 5 ट्रेनें हमको रुकना मेरा भी लक्ष्य है, लेकिन मैं एक नियम और एक अपने जो विधायक हों, जनप्रतिनिधि के दायरे में जाके ये काम करना चाहती हूँ। बस मैं यही चाहती हूँ, ट्रेनें 5 रुकें। के पद पे तैनात हैं। शुभ नाम सर? प्रवीण सिन्हा। सिन्हा जी, आप आज धरने प्रदर्शन में आए हैं, क्या कुछ कार्रवाई हुई है, किस प्रकार का आश्वासन दिया गया है? जी, जो इन लोगों का जो डिमांड था उसको हमारे मंडल कार्यालय में उस पर विचार किया गया, और इसमें एक्चुअली हमारे एडीआरएम का भी आज आने वाले थे, लेकिन वो किसी कारण से नहीं आ पाए, उन्होंने मुझे भेजा। और वर्तमान में जो निर्णय हुआ है मुख्यालय स्तर पे, वो 3 ट्रेन की रिकमेंडेशन की गई है कि जो यहाँ पे अभी स्टॉपेज दिया जाएगा, और मुझे उम्मीद है ये प्रक्रिया जल्दी हो जाएगी और यहाँ पे स्टॉपेज मिल जाएगा। धरनारत लोगों द्वारा क्या कहना है उनका? इस लोग का कहना है कि जो हम लोग का 5 ट्रेन का डिमांड था, तो ठीक है, लिखित आश्वासन क्यों नहीं दे रहे हैं? तो 5 में 3 का भी हुआ है, 2 भी प्रक्रिया में है। तो कभी कौन ट्रेन रोकने के लिए कहा गया? अभी विभूति और एक पंजाब मेल है और एक मगध। कब तक रुकने का संभावना है? संभावना तो ये नहीं बता पाएंगे कि रेलवे बोर्ड को निर्णय करना है, और ये डीएम का रिकमेंडेशन वहाँ पर चला गया है। तो आपके आश्वासन के साथ धरना समाप्त किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है? तो ये आश्वासन तो अभी मुझे नहीं दिया है, तो विधायिका मैडम इसका बात कर रहे हैं। भदौरा में भी ट्रेन स्टॉपेज की बात कही गई है। जी, भदौरा में भी क्या प्रक्रिया उसकी? वो सेम प्रक्रिया उसमें भी है, और उसमें भी 3 ट्रेन की रिकमेंडेशन की गई है। थैंक यू। अरे भैया, जब अधिकारियों से बात होता है तो तू हाथ जोड़ बात मंच पर बोल लो, जो बोलेंगे। कार्यक्रम का संचालन कवि मिथिलेश गहमरी ने किया। इस मौके पर मार्कंडे सिंह, हृदय नारायण सिंह, अखंड गहमरी, सुधीर सिंह, संजय आनंद मोहन, भूतपूर्व ग्राम प्रधान मुरली कुशवाहा, दुर्गा चौरसिया, हेराम सिंह, चंदन कुणाल, महेंद्र उपाध्याय, दीपक राजेश, मनीष सिंह, बिट्टू आदि सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे।